अस्सलाम वालेकुम एचएससी फैमिली। आज की इस गाइड वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप एचएससी ड्रॉपशिपिंग का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप अपनी ई कॉमर्स जर्नी को स्मूथली रन कर सकें बिना किसी हैसल और रिजेक्शन के, वो भी फर्स्ट स्टेप में। तो चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और टाइप करेंगे member.hsudropshipping.com, एंटर करेंगे तो ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने जो कि अकाउंट क्रिएट करना है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करते ही आपकी ये ईमेल मांगेगा, तो आपने वो यहाँ पे वो ईमेल टाइप करनी है जो आपकी लाइक वर्केबल जो है वो ईमेल हो, जिस पर कोड जाएगा और उस कोड पे आप जो OTP आएगा वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। तो मेरी जो वर्क ईमेल है, बिजनेस ईमेल है, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। पुट करके बाद में OTP मंगवाता हूँ ईमेल पे। अब जैसे कि यहाँ पे OTP का ऑप्शन दे रहा है, OTP मेरी ईमेल पे OTP आया होगा, हमने फ़ौरन से ईमेल पे चेक करना है। ईमेल चेक करना है, अगर ईमेल के इनबॉक्स में नहीं होगा तो जंक फोल्डर या स्पैम फोल्डर चेक करना है। तो अब OTP आ गया था। OTP आने के बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे हमने कुछ ज़रूरी डिटेल्स पुट करनी होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हम अपना नाम पुट कर लेंगे, जिस नाम से भी अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं उस नाम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा, वर्क एक्टिव फ़ोन नंबर होगा आपका, वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। और CNIC में आपका जो CNIC है वो पुट कर देंगे। उसके बाद जो पासवर्ड आप रखना चाहेंगे वो पासवर्ड रख सकते हैं। पासवर्ड रखने के बाद कंफर्म पासवर्ड जो ऊपर टाइप किया होगा बिल्कुल करेक्ट वही डालना है। ये पुट करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूज़र की डिटेल्स हमने डाल दी हैं, इसके अलावा हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस का सेक्शन है जहाँ पे हमने 3 सवाल, वो 3 सवाल अपनी जजमेंट के हिसाब से हमें वो देने होते हैं जो हमें पूछे जा रहे होते हैं। पहला सवाल जो होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप अपनी बिज़नेस रन करने की ऑनलाइन अपनी स्ट्रेटजी बतानी होती है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। आप यहाँ पे वो टाइप कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जहाँ भी आप कोई स्टोर है, वेबसाइट है या पेज है, वहाँ और किस तरह से आप मार्केटिंग करेंगे, अपनी एक शॉर्ट स्ट्रेटजी आप यहाँ बयान कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप इससे ये स्ट्रेटजी पूछी गई है कि अगर आपकी डिलीवरी लेट या फेल हो रही हो तो उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या-क्या तरीक़ेकार होंगे आपके, या अपनी स्ट्रेटजी जो है आप यहाँ लिख सकते हैं शॉर्ट में। बाकी इसके अलावा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो उन 3 रोल के बारे में बात करें जो डिलीवरी प्रोसेस में उसमें होते हैं। एक तो ड्रॉप शिपर का क्या रोल होता है, ड्रॉप शिपर के अलावा HSC ड्रॉप कोरियर कंपनी का क्या रोल है, उसके बाद HSC ड्रॉप शिपिंग का क्या रोल होता है, क्या किरदार क्या है। तो लाइक जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो आप लिख सकते हैं। और उर्दू में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें, किसी भी लैंग्वेज में लिखना चाहें, लाइक जो समझ आ जाए उसमें आप लिख दें। और कोशिश करें कि ये जो सवाल हो वो किसी से पूछ के लाइक कॉपी पेस्ट ना हो, AI से ना हो, ChatGPT इस तरह इन कंप्यूटराइज्ड आंसर नहीं होने चाहिए, नहीं तो अकाउंट रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाकी इसके अलावा लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चंस मैंने लिख लिया, क्वेश्चंस लिखकर इसको हम आगे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे CNIC 3 चीज़ें मांगी जा रही हैं डॉक्यूमेंट्स में, CNIC की फ्रंट और CNIC की बैक। CNIC की फ्रंट और बैक मांगी जा रही है। इसके अलावा चेकबुक की इमेज मांगी जा रही है। तो जो भी यूज़र अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो वो अपना कोशिश करे कि अपनी जो चीज़ सारी डिटेल्स हो, अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालें। CNIC है तो CNIC की फ्रंट की इमेज कैप्चर करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। CNIC की बैक इमेज कैप्चर करके यहाँ पुट कर सकते हैं। और चेकबुक की जो एक्टिव बैंक अकाउंट होगा या जो भी अकाउंट अटैच कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल ई-वॉलेट है तो ई-वॉलेट का स्क्रीनशॉट यहाँ अटैच कर सकते हैं। और अगर बैंक है तो बैंक का चेकबुक, या अगर चेकबुक नहीं है फॉर एग्जांपल तो जो बैंक मोबाइल की जो एप्लीकेशन होती है वहाँ पे IBAN शो हो रहा होता है तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं नोट लिखा हुआ आ रहा है। तो चलें हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिल कर लेते हैं। तो चेकबुक की इमेज मैंने यहाँ पे CNIC की इमेज और चेकबुक की इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी है। और मेक श्योर कर लेंगे कि ये इमेजेस सारे करेक्ट हों
डाटा सारा सही हो और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो फिर चौथा सेक्शन हमारा है बैंक डिटेल का। बैंक डिटेल में जो चेकबुक, जो अकाउंट की डिटेल हमने उसकी इमेज वहाँ थर्ड डॉक्यूमेंट में हमने अटैच करी होगी बैंक से रिलेटेड चेकबुक, तो वही उसी बैंक की हमने यहाँ पे डिटेल पुट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिज़ान की चेकबुक लगाता है मिज़ान बैंक का, तो अकाउंट भी जो है वो मिज़ान का ही होना चाहिए, उसी सेम रेलेवेंट बैंक का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स जो है वो पुट कर दी हैं। ये भी चेक कर लेना है, इसको वेरीफाई कर लेना है कि ये करेक्ट हो, क्योंकि अक्सर लोगों की जो है बैंक अकाउंट या CIC में मोस्टली मिस्टेक्स आती हैं। तो कोशिश करना है कि यहाँ पे सारा डाटा क्लियर और करेक्टेड हो। बाकी इसके अलावा ये फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन बैंक पॉलिसीज़ हैं, इसको केयरफुली रीड करें, इसको एग्री करें। सारी चीज़ों को पढ़ना एक ड्रॉप शिपर के लिए जो काम करने जा रहा है जैसे ड्रॉप शिपिंग पे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको केयरफुली रीड करने के बाद ही यहाँ पे टिक करके एग्रीमेंट पे क्लिक करके कम्प्लीटली आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे। तो जब साइन अप पे क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा लोड लेगा। लोड लेने के बाद रजिस्टर सक्सेसफुली देखने लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पे एक पेज भी ओपन हो गया है कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग बिलाल नजम, जो आपका नाम होगा जिस पर आपने अप्लाई किया होगा उस पर थैंक यू का एक मैसेज आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस बता रहा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 2 to 3 वर्किंग डेज़ का होता है। इसमें अकाउंट का एजेंट, HSC का एजेंट अकाउंट को रिव्यू करता है, फिर डिसीजन लेता है कि चीज़ें आपकी डिटेल्स सही होती हैं तो उनको अप्रूव कर दिया जाता है। अगर कोई चीज़ रिजेक्ट होती है, कोई चीज़ गलत होती है अकाउंट में, तो उस फील्ड को रिजेक्ट करके एजेंट की अपने रिव्यू में उसका रिप्लाई कर देता है कि ये चीज़ गलत है, काइंडली इसको करेक्ट करके रीसबमिट करें। फॉर एग्जांपल CNIC गलत है तो CNIC की फील्ड रिजेक्ट करके आपको बता दिया जाएगा कि CNIC गलत है, या बैंक अकाउंट में कुछ मिस्टेक्स होंगी तो वो बता दिया जाएगा उसको, उस फील्ड को रिजेक्ट करके। तो उस तरह वो चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें ये भी बता रहा है कि फॉर एग्जांपल आप अपना लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं अकाउंट आपने 2 से 3 दिन होगा, फॉर एग्जांपल आपको ईमेल कोई मौसूल नहीं हो रही, तो आपने करना ये कि जिस ईमेल और पासवर्ड से आपने ये रजिस्टर किया होगा सेम उसी ईमेल पासवर्ड से आपने अकाउंट दोबारा लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो वही फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर अकाउंट रिजेक्ट हुआ होगा तो वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म में जो फील्ड होगी वो रेड मार्क हो जाएगी जो रिजेक्टेड होगी। और अगर फॉर एग्जांपल अगर अप्रूव हो जाएगा तो वो भी आप लॉगिन करेंगे तो अकाउंट ओपन हो ही जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया। बाकी ये कि फॉलोअप अगर लेने के लिए अगर कोई रिस्पॉन्स ना आए तो ईमेल आप इस पर ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो ये कि उससे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप ईमेल का वेट करें 2 से 3 दिन। ईमेल अगर नहीं आती तो आप अकाउंट को खुद लॉगिन करके चेक करते रहें मैनुअली। और अगर तब भी अगर कोई इशू आ रहा है तो हमारा HSC ड्रॉप शिपिंग का सोशल मीडिया जो है फेसबुक या इंस्टा पे आप सोशल मीडिया पे मैसेज करके फॉलो अप ले सकते हैं हमारी टीम से, ईमेल बताकर उनको। तो बाकी ये कि यहाँ से अगर आप HSC ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं आर्टिकल्स वगैरह, तो आप जो है ट्रेनिंग और NFAQs सेक्शन पे क्लिक करके भी डिटेल्स वहाँ पे सारा तरीके का जो भी है HSC ड्रॉप शिपिंग का वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे गाइडेड फीचर्स और वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये था अकाउंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और कोशिश करिएगा कि जब रजिस्ट्रेशन करें तो सारी चीज़ें मुकम्मल और डिटेल दें ताकि स्मूथली आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए।